यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुरानी सेंट्रल जेल थी। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। वार्डन साहब, आखिर इस चाबी को अंदर डालकर घुमाने से ही दरवाजा क्यों खुलता है? बाहर से घुमाने पर नहीं खुलेगा क्या? जेल गार्ड रामकिशोर ने पूछा। वार्डन विश्वनाथ प्रताप अपनी कुर्सी पर बैठे हुए चिढ़कर हवा झलाते हुए रामकिशोर की ओर देख रहे थे। रामकिशोर के चेहरे पर इतनी गंभीरता थी जैसे उसने दुनिया का उद्धार करने वाला कोई बड़ा रहस्य खोज लिया हो। रामकिशोर, तुम्हारी इस बुद्धिमानी को देखकर तो वो ब्रह्मदेव भी छुट्टी लेकर चले जाएंगे। चाबी अंदर डालेंगे तभी तो लीवर घूमेगा ना, ऐसा कहता है। अरे वही तो मेरा पॉइंट है सर, हम इतनी मेहनत करके चाबी अंदर डालकर घुमाते हैं। इसके बजाय अगर दरवाजे के अंदर ही एक हैंडल जैसा लगा दे तो काम आ जाएगा ना, कैदी भी खुशी खुशी चले जाएंगे। अरे ओ बेवकूफ, उनका चले जाना ही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये जेल है, कोई धर्मशाला नहीं। तुम जाकर उस नए आए मुन्ना को एक बार देख कर आओ, लगता है कि वो कोई प्लान बना रहा है। मुन्ना मतलब वो जेब कतरा ना सर, वो तो एक परम भक्त की तरह नाटक कर रहा है। जब सब लोग आपको भगवान कहकर आपकी तारीफ करते हैं ना, तब वो बस एक कोने में बैठकर अपनी दाढ़ी खुजाते रहता है। अरे वो बहुत खतरनाक है रामकिशोर। मेरी अच्छी बातें सुनकर न जाने कितने कैदी सुधर चुके हैं, लेकिन जब भी उसको अच्छी बातें बताई जाती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है वो सिर्फ जेब ही नहीं काटता बल्कि इंसान का दिमाग भी काट देता है। सावधान रहना। ठीक है सर, लेकिन मुझे एक शक है, जेल की दीवारें लाल रंग की क्यों होती है? अगर सफेद होती तो शांति मिलती ना। रामकिशोर, तू जाएगा या मैं तुझे अंदर डाल दूं करके कहता है। रामकिशोर हड़बड़ी में वहां से चला गया। विश्वनाथ प्रताप मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे। जेल बैराक के अंदर सभी कैदी वार्डन के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे। वार्डन साहब ने कल मेरे घर वालों से फोन पर बात करने के लिए अपना मोबाइल दिया था। वो सच में बहुत महान इंसान है। यह सुनकर मुन्ना का खून खौल उठा। वह दीवार के सहारे बैठकर सोचने लगा। मुन्ना मन ही मन में सोचते हुए, क्या है ये सब लोग? जिसने जेल में डाल रखा है उसे भगवान कह रहे हैं। मुझे उसका असली रंग बाहर लाना होगा। इसके इस अच्छे नाम को मिट्टी में मिलाना होगा। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तब इस विश्वनाथ प्रताप को मुन्ना के पावर का पता चलेगा। उसी समय मुन्ना ने वार्डन और गार्ड रामकिशोर को उसकी तरफ आते हुए देखा। उसने तुरंत सोने का नाटक किया। वो मुन्ना के कमरे के पास आते ही रुक गए। रामकिशोर, उधर देख, ये कमरा जहाँ मुन्ना है ना, इसके नीचे की मिट्टी बहुत मुलायम है। अगर कोई यहाँ खोदना शुरू करे तो आसानी से सुरंग बन जाएगी। ऐसे खोदने पर सीधा जेल के बाहर वाले बगीचे में जा सकते हैं। सच क्या सर? तो क्या हम यहाँ कंक्रीट डलवा दे? अरे नहीं रामकिशोर, यह बात उस मुन्ना को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। अगर उसे पता चल गई तो सुरंग खोदकर भाग जाएगा। तब हमारी जेल की इज्जत चली जाएगी। चलो यहाँ से चलते हैं, जल्दी चलो। उनके जाते ही मुन्ना ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। अरे वाह, वार्डन ने खुद ही रास्ता दिखा दिया। थैंक यू। तुम्हारे कहे अनुसार ही सुरंग खोदकर तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं। दोपहर का समय था। सभी लोग खाना खा रहे थे। सभी लोग स्टील की थालियों में दाल चावल खा रहे थे। मुन्ना ने अपने बगल वाले कैदी से बात शुरू की। क्या भाई, लगता है सब्जी में नमक कम हो गया है ना? पता नहीं भाई, मुझे तो स्वाद कुछ पता नहीं चलता। वार्डन साहब का दिया खाना मैं अमृत समझकर खाता हूँ। मुन्ना ने मन ही मन में उसे गाली दी। धीरे से उसने अपने हाथ में पकड़े स्टेनलेस स्टील के चम्मच को देखा। वह काफी मजबूत था। आसपास कोई न देखकर ऐसे उसने एक चम्मच को अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। तभी रामकिशोर वहां पर आया। ए मुन्ना, क्या कर रहे हो? चम्मच कहाँ है? करके चिल्लाता है। अरे वो नीचे गिर गया सर, ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कहता है। नीचे गिरा है तो नीचे ही रहेगा ना, आसमान में तो नहीं उड़ जाएगा ना। जल्दी खाकर उठो, आज बगीचे में बहुत काम है। मुन्ना ने उस दिन से अपने कमरे में गुपचुप तरीके से काम शुरू कर दिया। उस छोटे से चम्मच से उसने जमीन खोदना शुरू किया। हर दिन वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर अपनी पैंट की जेब में भर लेता। दिन में बगीचे में काम करते समय मुन्ना बहुत सावधान रहता था। एक दिन रामकिशोर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पैरों को देख रहा था। रामकिशोर जी, क्या देख रहे हो? मुन्ना अपनी जेब की मिट्टी धीरे धीरे पौधों में छोड़ते हुए। वही मुन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाएं पैर की उंगली दाएं पैर की उंगली से थोड़ी बड़ी है। मैं इसी बात पर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या इसी वजह से मेरी चाल में कोई फर्क आ जाएगा। मुन्ना हंसी रोकते हुए, अरे बिल्कुल सर, आप जब चलते हो तो धरती थोड़ी झुक जाती है, संभल कर रहिएगा।
क्या सच में? सही कहा मुन्ना, तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन तुम्हारी जेबें इतनी फूली हुई क्यों लग रही है? मुन्ना का दिल मानो धड़कना रुक गया। अरे यह मेरा गर्व है सर, मुझे जेबें खाली रखना पसंद नहीं, इसलिए मैं कुछ पत्थर डालकर रखता हूँ। शाबाश, वजन हो तभी इंसान की कीमत होती है। जाओ, जाकर उन पौधों में पानी डालो। मुन्ना ने चैन की सांस ली। दिन बीतते गए, हफ्ते महीने में बदल गए। चम्मच पकड़ पकड़ कर मुन्ना की उंगलियों में गांठें पड़ गई थी। उसके द्वारा खोदी गई सुरंग की लंबाई बढ़ती जा रही थी। वार्डन कभी कभी आता और उससे कहता, ए मुन्ना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। यह सुनकर मुन्ना अपने मन में सोचता, तू बहुत जल्दी घर जाएगा बुड्ढे। सुरंग पूरे होने का दिन अब करीब आ गया था। उस पूरी रात बिना सोए मुन्ना ने आखिरी हिस्सा भी खोल डाला। चम्मच का किनारा जोर से किसी चीज से टकराया। ऊपर की मिट्टी हटाते ही रोशनी दिखाई दी। अरे वाह, मैंने कर दिखाया, आखिरकार मैं बाहर आ गया। यह हवा या रोशनी कितनी अच्छी है। अब बाहर जाकर मुझे उस वार्डन की हालत देखनी है। मुन्ना ने धीरे से सुरंग से अपना सिर बाहर निकाला और एक तरफ मुड़कर देखा तो दूर जेल की इमारत दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने दूसरी तरफ घुमाया तो कुछ लोग खड़े देखकर मुन्ना सन्न रह गया। सामने वार्डन विश्वनाथ प्रताप, गार्ड राम किशोर, कुछ अन्य कैदी, सूट पहने बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। सभी मुन्ना की ओर देखते हुए तालियां बजा रहे थे। मुन्ना पूरी तरह से असमंजस से सुरंग के बाहर आया। राम किशोर ने मुन्ना के गले में एक बड़ी सी फूलों की माला डाल दी। मुन्ना हक्का बक्का होकर, ये क्या है सर, मैंने क्या किया है? विश्वनाथ प्रताप आगे आते हुए, मुन्ना तुमने बहुत महान काम किया है। यह जिला कलेक्टर महोदय है जो तुम्हारी मेहनत का सहारण करने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब मुन्ना की पीठ थपथपाते हुए, सच में अद्भुत काम किया है मुन्ना। लगातार 6 महीने तक एक छोटे से चम्मच से इतनी बड़ी ड्रेनेज सुरंग खोदना कोई मामूली बात नहीं है। मुन्ना का मुंह खुला की खुला रह गया और वो, ड्रेनेज सुरंग, ये क्या है? वार्डन विश्वनाथ प्रताप समझाते हुए, मुन्ना सच कहूं तो इस जेल की ड्रेनेज पाइपलाइन खराब हो गई थी। जब हमने नई पाइप डालने के लिए सरकार से बजट मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर मजदूरों से खुजवाते तो बहुत खर्चा आता। तभी मुझे तुम पर एक भरोसा हुआ। उस दिन तुम सुनने के लिए ही मैंने राम किशोर से झूठ बोला था। मुझे पता था तुम वैसे भी भागने का प्लान बना ही रहे हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें उस रास्ते पर खुदाई करने के लिए प्रेरित किया। दरअसल 6 महीने में इतनी लंबी सुरंग खोदना किसी की बस की बात नहीं थी। यू आर ग्रेट मुन्ना। मुन्ना का सिर चकराने लगा। मतलब मैंने आप लोगों के लिए काम किया है? हाँ मुन्ना, तुम्हारे द्वारा निकाली गई मिट्टी को ही मैंने बगीचे में सावधानी से फैलाया था। तुम जब अपनी जेब में मिट्टी भरकर लाते थे तो उसे अनदेखा करने का नाटक करना कितना मुश्किल है, पता है क्या? तुम्हारी सजा आज पूरी हो गई। तुम्हारे किए गए श्रमदान के कारण सरकार के लाखों रुपए बच गए। वार्डन ने एक नया चमकता हुआ बड़ा स्टील का चम्मच निकालकर मुन्ना के हाथ में रख दिया। ये लो मुन्ना, तुमने एक छोटे से चम्मच से इतनी मेहनत की ना, इसलिए जेल की तरफ से हम तुम्हें बड़ा चम्मच दे रहे हैं। इसे एक याद के तौर पर अपने पास रखना। तुम्हारी सजा का समय अब पूरा हो गया मुन्ना, अब तुम अपने घर जा सकते हो। मुन्ना ने उस चम्मच को देखा, वार्डन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। वो वार्डन की जो बदनामी करना चाहता था वो तो हुई नहीं, उल्टे जेल को एक नई ड्रेनेज सुरंग मिल गई। उसकी सारी मेहनत मुफ्त की मजदूरी बन गई थी। बस मुन्ना को अचानक चक्कर आ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। रामकिशोर कलेक्टर की तरफ देखकर मासूमियत से, देखा सर, खुशी के मारे इसे चक्कर आ गया है और यह बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं इतना अच्छा कैदी आज तक कहीं नहीं देखा सर। बुरा करने की चाह रखने वाले की बुद्धि हमेशा दूसरों के फायदे के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, वह भी उसे बिना पता चले। और इसी के साथ उन्होंने बात खत्म की।